बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। कहीं आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में बयान देकर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की टेंशन बढ़ा तो नहीं दी है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस खुद को उमर अब्दुल्ला के बयान से किनारे करेगी, और अगर राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस को देश भर में इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को लेकर एक विवादित बयान दे डाला था। उन्होंने कहा था कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अगर संभव होता तो जम्मू कश्मीर सरकार कभी भी अफजल गुरु की फांसी को मंजूरी नहीं देती। अब जैसे ही उमर अब्दुल्ला का यह बयान सामने आया तो बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों को मौत की सजा दी जाती है तो उन्हें इस पर आपत्ति क्यों है। वे आतंकवादियों से समर्थन ले रहे हैं, इसलिए वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की अफजल गुरु पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर और प्रदीप भंडारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अल्ताफ ठाकुर ने तो अब्दुल्ला के बयान को साफ साफ पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। If you recall, Umar Abdullah in his statement to ANI in an interview with Smita Prakash ji said that if it would have been in his capacity, he would not have allowed Afzal Guru's hanging, a terrorist's hanging. This speaks volumes about the mindset of the India Alliance, which is about backing the terrorist. In the last 10 years, Jammu and Kashmir has witnessed no stone pelting incident, and the terror in the valley has gone down. We are extremely confident that the people of Jammu and Kashmir will choose a Bharatiya Janata Party led government in order to continue to be on the path of development. अब एक तरफ जहां बीजेपी लगातार जम्मू कश्मीर के विकास की बात कर रही है, अपने मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को 5 लाख नौकरी, मेट्रो की सौगात समेत कई वादे किए हैं। लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की तरफ से एक आतंकवादी के समर्थन में बयान देना अपने आप में उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में भी अलगाववादी नेताओं को जेल से रिहा करने, पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत का रास्ता खोलने जैसे वादे किए हैं। माना जा रहा है कि इन सारे मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम बल्कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जीतने के लिए राहुल गांधी ने पहले ही फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के आगे अपना कद घटाने से भी परहेज नहीं किया है। कांग्रेस जहां 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में 50 सीटें गिरी हैं, जिसका मतलब यह है कि चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े भाई की भूमिका में है। अब सवाल ये कि आखिर उमर अब्दुल्ला का बयान कांग्रेस को नुकसान कैसे कराएगा। उमर अब्दुल्ला की पार्टी का वोट बैंक जम्मू कश्मीर तक ही सीमित है, लेकिन कांग्रेस एक पैन इंडिया यानी राष्ट्रीय पार्टी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम है। इनमें जम्मू कश्मीर का चुनाव और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। खास बात यह है कि घाटी का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हो रहा है। आतंकवाद, आर्टिकल 370 और पाकिस्तान का मुद्दा हर पार्टी के चुनावी एजेंडे में दिखाई दे रहा है। अब ऐसे समय में उमर अब्दुल्ला ने बयान देकर न सिर्फ बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया है, बल्कि इससे इंडिया अलायंस की भी छवि काफी खराब हो रही है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस खुद को उमर अब्दुल्ला के बयान से किनारे करती है या फिर इसी तरह चुप्पी साधे रहती है। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।